हेलो एवरीवन, मैं हूं आपका होस्ट अंशुमन और आप देख रहे हैं द बिहार एक्सप्लोरर। तो आज बात करेंगे क्या ही चल रहा है हमारे मुजफ्फरपुर में इसके ऊपर। जैसा कि आप थंबनेल देख सकते हैं, 6 मार्च को रेल मंत्री आने वाले हैं मुजफ्फरपुर में। मुजफ्फरपुर स्टेडियम का जो कंपनी था वो काफ़ी धीमा काम कर रहा था, इसके बारे में तो आपको पता ही होगा, तो उसे भी हटाया गया है। खड़ाघाट ब्रिज का काम जो है उसका क्या हाल है, जो समांतर ब्रिज बनने वाला है, हाई लेवल ब्रिज सिकंदरपुर मन के बीच बताया जा रहा है कि किसी का निजी ज़मीन है, तो डीएम काफ़ी गुस्सा है इस बात से, तो इस पे कार्रवाई की जाएगी। तो आइए देखते हैं डिटेल में क्या है न्यूज़। आप सभी को पता होगा कि बिना टेंडर 6 माह पूर्व सीएम ने खड़ाघाट में जो पुल है उसके समांतर एक हाई लेवल ब्रिज बनने का शिलान्यास किया था। आपको बता दें कि मुसहरी ब्लॉक के जो सीईओ हैं उनको तो ज़मीन की जानकारी ही नहीं है। तो इस न्यूज़ के बारे में पहले ही मैं आपको बता चुका हूँ। खड़ाघाट पुल के समांतर बनना है नया उच्च स्तरीय पुल, और नदी पार करने और आने जाने में सहूलियत मिलेगी इससे। आपको बता दो कि इस पुल की ज़मीन के संबंध में मुसहरी सीईओ जानकारी नहीं दे रहे हैं। जिला भू अर्जन अधिकारी जो हैं इसके कारण भू अर्जन की कार्रवाई में लंबित मतलब देरी हो रही है इसके कारण से। तो मुसहरी ब्लॉक के जो सीईओ हैं इनको इसका पूरा विवरण उपलब्ध कराने को कहा गया है, ताकि इस ज़मीन का अर्जन करने के साथ पुल का निर्माण शुरू कराया जा सके। 8 खेसरा के संबंध में सीईओ को देना है रिपोर्ट। इस पुल की जो लागत है वो 58 करोड़ है और पुल का टेंडर 3 बार हो चुका है फेल। आपको बता दूं, इससे पहले भी 3 बार टेंडर निकला था और फेल हो चुका है। पता नहीं इस बार क्या ही होने वाला है, क्योंकि इस बार भी टेंडर निकल गया है और ज़मीन को जो अर्जन करना है उसका काम पूरा नहीं हो सका है। इसके कारण अधर में ये योजना जा रही है, क्योंकि निर्माण में देरी के कारण पुल की लागत बढ़ेगी ही। तो बहुत ही बुरी हालत चल रही है मुजफ्फरपुर की, क्या ही कहा जाए। जैसे ये भी न्यूज़ देख लीजिए आप, बैरिया बस टर्मिनल जो प्रोजेक्ट है उसका केंद्र सरकार नहीं देगा राशि। ये जो है एक और बुरी न्यूज़। आपको बता दें कि जो डायरेक्टर्स आए थे 2 दिन के दौरा के लिए, वो उनका दौरा ख़त्म हो गया हुआ है। इसके बाद जो है वो मुजफ्फरपुर से पटना होते हुए दिल्ली लौट गए। डिप्टी डायरेक्टर जो हैं वो लगातार 2 दिनों तक शहर में जो है वो रुककर स्मार्ट सिटी के चल रहे अलग अलग प्रोजेक्ट का जो है वो निरीक्षण किया, गोपनीय रिपोर्ट तैयार की, जिसे वो मंत्रालय को सौंपेंगे। रिपोर्ट के आधार पर जो है वो मंत्रालय जो है वो आगे कार्रवाई करेगी। दिल्ली लौटने से पहले शनिवार को हाल ही में शुरू हुए बस जो टर्मिनल का है वो निरीक्षण किया, यानी बैरिया बस टर्मिनल का निरीक्षण किया उन लोगों ने। काम की गति देख अपना जो है वो रिपोर्ट तैयार किया। हालांकि इस प्रोजेक्ट के लिए केंद्र राशि नहीं देगा। कारण यह है कि 30 जून को जो है स्मार्ट सिटी परियोजना पूरे देश में ख़त्म हो जाएगा। पता नहीं हमारे मुजफ्फरपुर का क्या ही होगा, क्योंकि सारा प्रोजेक्ट फंसा हुआ है यहाँ पे। जितने जो बड़े प्रोजेक्ट हैं सारे फंसे हुए हैं। छोटे छोटे जो 10 प्रोजेक्ट थे उन्हें पूरा कर लिया गया, बाकी जितने बड़े प्रोजेक्ट थे 9 प्रोजेक्ट हैं उन सभी का काम फंसा हुआ है। सिकंदरपुर स्टेडियम से लेके सिकंदरपुर मन रोड की बात कर ले, स्पाइनल रोड से लेके फेरीफेरल रोड तक सबका काम फंसा हुआ है। काफ़ी धीमी गति से काम चल रहा है। एक सिर्फ जो बड़ा प्रोजेक्ट जो कंप्लीट हुआ है वो है ICCC। वो भी अभी पूरा परफेक्शन के साथ कंप्लीट नहीं किया गया हुआ है, क्योंकि ना ही जेब्रा क्रॉसिंग सही से बनाया गया है, ना ही रोड ये सब की व्यवस्था इतनी अच्छी है कि चालान काटा जा सके। तो फिलहाल में तो मना किया गया हुआ है चालान काटने से, लेकिन तब पर भी सतर्क रहें। प्रस्तावित 2 दिवसीय दौरे पे जो ये डायरेक्टर्स आए थे वो स्थल पे पहुंच के रिपोर्ट बनाई है। खर्च की गई राशि के अनुरूप काम हुआ है या नहीं हुआ है, ये गोपनीय रिपोर्ट से खुलासा होगा। साथ में बता दूं कि जो दाऊदपुर कोठी इलाके में स्टॉर्म वाटर प्लांट जो बन रहा है उसका भी देखा, यानी डायरेक्टर्स आए वहाँ पे और आकलन किया कि कैसा काम चल रहा है यहाँ पर। सिटी में जो पार्क बने हैं उनका निरीक्षण किया, म्यूनिसिपल शॉपिंग मार्ट का भी निरीक्षण किया, साथ ही टाउन हॉल का भी भ्रमण किया। तो ये जो बैरिया बस टर्मिनल का प्रोजेक्ट है वो उसका जो है पैसा वो राज्य सरकार को ही देना पड़ेगा। अब क्या ही होता है ये देखा जाए, ऐसा ही क्योंकि बताया जा रहा है।
तो उम्मीद करते हैं ये काम पूरा हो, ऐसा नहीं कि बीच में इस काम को भी लटका दिया जाए। आपको बता दूं कि मुजफ्फरपुर के एलएस कॉलेज को है वो काफ़ी इग्नोर किया जा रहा था, बट अब इसमें काफ़ी अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट आने लगे हैं। जैसा कि मैंने इससे पहले वीडियो बनाया था, 50 करोड़ की लागत से ऑडिटोरियम बन रहा है, 400 की सीटिंग कैपेसिटी वाला सेमिनार हॉल बनेगा। साथ ही इधर देख लो 12.83 करोड़ जो है वो एलएस कॉलेज को दिए जा चुके हैं। आपको बता दें कि 5 स्मार्ट क्लास और कॉन्फ्रेंस हॉल बनेंगे, ड्रेनेज व सीवर सिस्टम भी बनेगा। साथ ही सीवरेज और जल निकासी का सिस्टम, गर्ल्स कॉमन रूम, ट्यूटोरियल ब्लॉक, छात्र और छात्राओं के लिए उच्च स्तरीय इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण होगा, ग्रीन व क्लीन कैंपस उपलब्ध कराना है। आप सभी जानते हो कि एलएस कॉलेज कितना ज़्यादा फेमस रह चुका है, बाहर के बच्चे भी आते थे यहाँ पे पढ़ने के लिए। अपना बिहार जो है वो एजुकेशन में बहुत पहले से ही सबसे आगे था, तो उम्मीद करते हैं जल्द ही एलएस कॉलेज में ये काम शुरू होंगे। आपको बता दें कि रामदयालु नगर हाजीपुर डबल लाइन राष्ट्र को समर्पित कर दिया गया हुआ है। पता नहीं ये क्या है, हाजीपुर रामदयालु नगर तो वैसे भी डबल लाइन था ही, अब क्या है इसका ओरिजिनल मुझे एक्चुअल में पता नहीं है। कोई किसी को अगर पता होगा तो वो कमेंट करके ज़रूर बताएं, क्योंकि पीएम मोदी जो है उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इसका उद्घाटन किया। और साथ ही में बात कर लें 6 तारीख को जो है वो मुजफ्फरपुर में आएंगे रेल मंत्री अश्वनी, मुजफ्फरपुर जंक्शन का निरीक्षण करेंगे, लगभग आधा घंटा रुकेंगे और देखेंगे कि ये जो मुजफ्फरपुर जंक्शन को बनाया जा रहा है उसका काम कैसा चल रहा है। तो RLDA जिसके थ्रू काम हो रहा है मुजफ्फरपुर जंक्शन पे, इसको आगाह कर दिया गया हुआ है। इसका टाइम टेबल थोड़ा ज़्यादा लंबा है, लेकिन कोई नहीं, भीड़ से तो निजात मिलेगा। कम से कम बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाता था और दानापुर के लिए यानी पटना के लिए ट्रेन भी काफ़ी कम था। खासकर शाम के टाइम में तो बहुत ज़्यादा लड़ना पड़ता था पटना जाने के लिए, तो इससे निजात मिल रहा है। और ख़ासकर जोगबनी के लोग जो हैं उन्हें इधर साइड से यानी तिरहुत और पटना ये सब से जोड़ने का आसान डायरेक्ट उपकरण मिला है। इससे पहले मुजफ्फरपुर से समस्तीपुर जाना पड़ता था जोगबनी के ट्रेन के लिए, तो इससे निजात मिला लोगों को। काफ़ी अच्छी खबर है ये। बात कर ली जाए सिकंदरपुर मन के बीच में निजी ज़मीन कैसे होगी जांच, डीएम का कहना है। ये जो लेक फ्रंट का काम चल रहा है उसी के बीच में ये ज़मीन वाला जो ये पेच फंसा हुआ है, इसी कारण और लेट हो रहा है इस स्मार्ट सिटी के काम में। तो इसे जो है वो डीएम काफ़ी घुसा गए हुए हैं। आखिर सिकंदरपुर लेक के बीच में ही यानी उसके बीच में जो रास्ता है वहाँ पर कैसे किसी का निजी ज़मीन हो सकता है, क्योंकि चारों तरफ से हर जगह सरकारी ज़मीन है और वहाँ पे एक निजी ज़मीन कैसे हो सकता है। इस पे जो है वो सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। बता दो कि सिकंदरपुर लेक फ्रंट का जो काम है वो 27 मार्च तक पूरा होना था, लेकिन काम जो है उसका धीमा रफ्तार के कारण और भी टाइम आगे बढ़ रहा है। सरकारी ज़मीन को जो है वो निजी बताकर कोर्ट में केस करने के कारण काम की रफ्तार और धीमी हो गई है। आपको बता दूं कि शनिवार को खुद डीएम जो है वो लेक फ्रंट पहुंचे थे अपने सरकारी कर्मियों के साथ। साथ ही स्थिति की जानकारी भी ली। मौके पर मौजूद जो है वो अंचल ऑफिस के कर्मचारी को लेकर अधिकारी तक को सख्त लिहाजे में कहा कि मन के बीचों बीच निजी ज़मीन कैसे हो सकता है। इस पे जो है वो गहराई से जांच होगी। ऐसे मामलों में जो है वो जांच की एक कमेटी बैठाई गई है, दूसरी कमेटी भी बनेगी। डीएम ने सिकंदरपुर मन की ज़मीन पर आपत्ति वाले इलाके को चिन्हित करते हुए पूरे मन की जो है वो काम करने का आदेश दिया है, यानी उस जगह को छोड़कर पूरे मन पे जल्द से जल्द काम करने का आदेश दिया है। इसके बाद जो है वो फर्जी तरीके से सरकारी ज़मीन को निजी बताकर जो भी निजी ज़मीन बताया जा रहा है उसे ये जो ज़मीन की जमाबंदी है उसको रद्द कराने की कार्रवाई जल्द से जल्द होगी। इसमें डीएम का कहना है कि बिना मतलब कुछ लोग काम में जो है आड़ा लगाने के लिए सरकारी ज़मीन की निजी को अपना निजी ज़मीन बताकर काम में जो है वो बाधा डाल रहे हैं।
जांच पड़ताल के बाद जो है वो कार्रवाई की जाएगी। तो वैसे ही स्मार्ट सिटी जो कंपनी है वो धीमा काम कर रही है और हमारे सारे प्रोजेक्ट्स में लेट हो रहा है। बट इन लोगों के ये जो एक्स्ट्रा लोग जो परेशानी कर रहे हैं, ये फालतू वाला परेशानी, उल्टा यही लोग जान रहे हैं कि होना कुछ नहीं है, क्योंकि ये असल में सरकारी ज़मीन है, क्योंकि इसकी रसीद भी नहीं कट रही होगी। तो ये साबित कैसे करेंगे कि ये उनकी ज़मीन है? जैसा कि डीएम ने कहा कि इसके ऊपर सख्त कार्रवाई होगी, तो वो लोग जो है वो इसे मजाक में ले रहे थे, लेकिन अब सख्त कार्रवाई की बात आ गई है तो उन्हें भी अब उनका क्या होगा वही जाने। साथ ही बता दें कि अपना नगर निगम एरिया जो है वो काफ़ी छोटा है। शहरी एरिया बहुत ज़्यादा बड़ा हो चुका है, लेकिन नगर निगम एरिया जो है वो काफ़ी कम जगह में सीमित है। उसमें भी ये शहर को सही से नहीं संभाल पा रहे हैं। हालांकि ट्रैफिक तो बाहर के भी एरिया में देखना पड़ रहा है, यानी नगर निगम एरिया के बाहर भी ट्रैफिक सिस्टम को कंट्रोल करना पड़ रहा है। इसी कारण से जो शहर का जो हिस्सा है उसको 5 जोन में बांटकर सर्विलेंस सेल से ट्रैफिक का अलग अलग तरीके से मॉनिटरिंग किया जाए, यानी 5 अलग अलग जोन से मॉनिटरिंग होगा और जो है वो ट्रैफिक जोन पे सख्ती की जाएगी। जैसा कि आपको पता भी होगा कि टावर पे जो ट्रैफिक लाइट सिस्टम है वो चालू हो चुका है, उसके कारण जाम से काफ़ी निजात मिला है। तो ये बहुत ही अच्छी खबर है मुजफ्फरपुर वासियों के लिए। अगर ऐसा ही काम चलता रहे तो काफ़ी जल्दी ट्रैफिक सिस्टम जो है वो सुधर जाएगा मुजफ्फरपुर का। तो ऐसे ही करके बहुत सारे प्रोजेक्ट चल रहे हैं मुजफ्फरपुर में, और भी आप देख सकते हो सीएम ने 12,268 करोड़ का जो है वो 5,471 योजना का उद्घाटन और शिलान्यास किया है, जिसमें कि 3,957 सड़क और 344 पुलों का शिलान्यास किया है। तो ऐसे फ़िलहाल में तो पूरा डिटेल नहीं है इसके बारे में, लेकिन एक और अच्छी खबर है वो है सुपौल के लिए। कि आपको बता दूँ सुपौल में जो है वो हॉस्पिटल बनने जा रहा है। 630 बेड का ये हॉस्पिटल होगा और मेडिकल कॉलेज होगा। तो 150 छात्र छात्राओं को हर साल एडमिशन मिलेगा इस कॉलेज में। तो ये सुपौल के लिए बहुत ही बड़ा न्यूज़ है। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा। ऐसे ही वीडियोज़ के लिए हमारे साथ बने रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।